हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। कल तक हमने पढ़ा कि मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए अरबी और फारसी साहित्य के कुछ इतिहासकारों ने क्या योगदान दिया। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, उन्होंने क्या योगदान दिया, उन पुस्तकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कुछ और कृतियां हैं जो हम अरबी और फारसी साहित्य की ले रहे हैं, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का एक अच्छा स्रोत है। खजानुल फतूह। खजानुल फतूह का मतलब जीत का खजाना होता है और अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। इसमें खिलजी शासक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि वो इसी समय के थे। अमीर खुसरो प्रमुख कवि रहे हैं लगभग समकालीन सभी सुल्तानों के दरबार में, और उन्होंने जो घटनाएं घटी है वो उनका आंखों देखा वर्णन जो है वो किया है खजानुल फतूह में। उसके बाद अपन पढ़ते हैं मिफ्ताह उल फतूह। मिफ्ताह उल फतूह 1291 ईस्वी की पुस्तक है। ये भी अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है और इसका मतलब होता है जीत की कुंजी या जीत के लिए कुंजी। इसमें जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक भी है, उसकी प्रशंसा की गई है और उसके शासनकाल में मलिक छज्जू का विद्रोह जो हुआ था उस विद्रोह का वर्णन भी मिफ्ताह उल फतूह में ये भी अमीर खुसरो ने लिखी है। उसके बाद पढ़ते हैं किरात उस सादेन। इसका मतलब होता है दो शुभ सितारों की बैठक। ये भी अमीर खुसरो ने ही लिखी है। इस पुस्तक में एक इम्पोर्टेंट बात है, बुगरा खान और कैकुबाद दोनों बाप बेटे हैं। इनकी भेंट और समझौते का वर्णन किया गया है अमीर खुसरो द्वारा। तुगलकनामा पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट बुक है ये। इसमें तुगलक वंश का इतिहास है। इस किताब में गियासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान से जो युद्ध किया था उसमें जीत हासिल की थी उसका वर्णन है, और गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना खुसरो खान को हरा करके की थी, और अमीर खुसरो की अंतिम कृति माना जाता है तुगलकनामा को। तारीख फिरोज शाही पढ़ लेते हैं, जियाउद्दीन बर्नी की है। जियाउद्दीन बर्नी गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था, और इनके शासनकाल से लेकर इन्होंने इतिहास का वर्णन किया है, जिसमें न्याय व्यवस्था भी है, प्रशासनिक भी, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया है इसमें सल्तनत कालीन, जो कि तुगलक वंश से रिलेटेड है। उसने सूफी संतों का और अमीरों का और उच्च पदाधिकारियों का वर्णन भी किया है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था, आर्थिक सुधारों का भी वर्णन किया है, और राजस्व प्रशासन की पूरी जो जानकारी जो है वो दी है जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में। उसके बाद देखते हैं एक और किताब, शम्स ए सिराज की तारीख फिरोज शाही देखते हैं। शम्स ए सिराज अफीक, ये पुस्तक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन है, जिसको कि उसने तैमूर के आक्रमण के तुरंत बाद कुछ समय बाद जो लिखा था। इसमें फिरोज शाह तुगलक का सैन्य शासन, राजनीतिक और प्रशासनिक शासन जो है वो लिखा है। फिरोज शाह तुगलक ने जागीर प्रथा प्रारंभ की थी, उसकी भी जानकारी तारीख फिरोज शाही में शम्स सिराज देता है। आइए बढ़ते हैं तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही याया बिन अहमद सर हिंदी ने लिखी है, जिसमें सैयद वंश के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस किताब का प्रारंभ जो है वो मोहम्मद गौरी के आक्रमण से शुरू होता है और सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह तक चलता है। सैयद वंश का इतिहास जानने के लिए तारीख मुबारक शाही बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पढ़ते हैं फुतवात है फिरोज शाही। ये फिरोज शाह की आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। एक स्वयं को अच्छा और आदर्श शासक सिद्ध करना था
फिरोज शाह तुगलक को, इसलिए इसने लिखा था। उसके बाद पढ़ते फुतूहत उत या उस सलातिन। फुतूहत उत सलातिन भी बोलते हैं इसको, या फुतूह उत सलातिन बोलते हैं। ये अब्दुल इशामी की या मलिक इशामी की पुस्तक है, जिसने तुगलक वंश से रिलेटेड लिखा है। और मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दक्कन स्थित दौलताबाद जो राजधानी स्थानांतरित की थी उसके बारे में भी लिखा है। तो इशामी का परिवार भी आया था। इसमें बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में जानकारी है, क्योंकि बहमन शाह ने आश्रय दिया था उसको। यह एक कविता के रूप में लिखी गई पुस्तक है जो कि अब्दुल मलिक इशामी ने लिखी है। आगे देखते हैं। रेहला एक ही पुस्तक देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम पूरा करेंगे। रेहला यात्रा मतलब होता है इसका। और रेहला इब्ने बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इब्ने बतूता मोरक्को का निवासी था। मोरक्को एक देश है अफ्रीका में। इब्ने बतूता लगभग 14 साल तक भारत में रहता है और मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में काजी का पद धारण करता है और ये 10 वर्ष तक रहता है। सुल्तान से किसी बात पर नाराज हो जाने पर सुल्तान ने उसको निकाल दिया। उसके बाद में सुल्तान अपनी गलती मानता है और वापस बुलाता है और चीन की यात्रा पर भेज देता है, परंतु किसी कारणवश चीन नहीं पहुंच पाता है। यात्री जहाज़ टूटने के कारण वापस आ जाता है और फिर वहाँ से जो अपने घर चला जाता है। उसने अपनी यात्राओं का वर्णन जो है अपनी इस पुस्तक में दिया है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक के शासन की कुछ घटनाओं को लिखा है इसने, जिसमें मेले त्यौहार है, बाजार है, भोजन, भारतीय कपड़े हैं, शहर का जीवन है, अदालत, अर्थव्यवस्था, समाज, जलवायु आदि का वर्णन जो है रेहला में इब्ने बतूता देता है। तो ये था हमारा मध्यकालीन भारत का फारसी और अरबी साहित्य के लेखक और उनकी पुस्तकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय साहित्य का मध्यकालीन इतिहास में क्या योगदान है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।